जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं सूरज सर आप लोगों के सामने आज हिंदी भाषा का विकास का क्विज पढ़ाएंगे। इस वीडियो को पुश करके आप देखिएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीपी यूपीएसआई के प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसी से लिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। कहने का मतलब हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हम लोग जानते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति सबसे प्राचीन भाषा कौन सी? संस्कृत है, उसी से उत्पत्ति हुई है। लेकिन उत्पत्ति में किससे हुई है? वैदिक संस्कृत से। किससे हुई है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद कौन सा संस्कृत आता है? लौकिक संस्कृत होता है। तो हम लोग जानते हैं वैदिक संस्कृत में क्या है? वेद जो लिखा गया है, जो भी ऋग्वेद हो गया, किस भाषा में लिखा गया? वैदिक संस्कृत में। उसके बाद क्या आता है? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत क्या आता है? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में क्या लिखा गया है? रामायण और महाभारत लिखा गया है। यानी इसका आंसर कौन सा सही होगा? वैदिक संस्कृत सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अपभ्रंश भाषा का काल का इनमें से क्या है? यानी कहने का मतलब अपभ्रंश भाषा के इसमें समय कौन सा है? जानते हैं 1500 ईसा पूर्व से 500। इसकी कौन सी संस्कृति है? इसमें वैदिक संस्कृत आ जाएगा। वैदिक संस्कृत और इसमें क्या आएगा? लौकिक संस्कृत आएगा। वैदिक संस्कृत आएगा और लौकिक संस्कृत आता है इसमें। इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक। अब जानते हैं 1500 से 500 ईसा पूर्व तो वैदिक संस्कृत और लौकिक। इसका समय क्या है? 1500 से बीसी से 1000 बीसी तक है। इसका क्या है? 1000 बीसी से 500 बीसी तक है। उसके बाद देखिए 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, इसमें क्या लिखा गया है? पाली भाषा लिखा गया है। और देखिए 500 ईसा पूर्व, देखिए उसके बाद होता है 1 ईस्वी से 1 एडी से 500 एडी तक क्या लिखा जाता है? इसमें प्राकृतिक भाषा लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया है? प्राकृतिक भाषा लिखा गया है। उसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला लिखा है हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना गया है? यानी कहने का हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ है? तो हम जानते हैं हिंदी भाषा का प्रारंभ जो वैदिक संस्कृत खत्म हो गया, पाली खत्म हो गया, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद आता है हिंदी। यानी कब से माना जाता है? हम जानते हैं अपभ्रंश कब खत्म हुआ था? अपभ्रंश कब खत्म हुआ था? तो अपभ्रंश खत्म हुआ था 500 एडी से 1000 एडी में अपभ्रंश खत्म होता है। तो इसके जस्ट बाद क्या आता है? हिंदी आता है। यानी कहता है कि हिंदी भाषा का कब से माना जाता है? यानी 1000 ईस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा है ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो हम लोग जानते हैं ऋग्वेद यानी वेद पूछ रहा है। यानी वेद में कौन सी भाषा प्रयोग किया जाता है? यानी वेद में क्या हो जाता है? वैदिक संस्कृत। पाली में क्या लिखा गया है? पाली में क्या लिखा गया? बौद्ध साहित्य। यानी पाली में कौन लिखा गया है? बौद्ध साहित्य। पूछता है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो क्या लिखा गया? बौद्ध साहित्य को किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य हो जाएगा। उसका भी देखिए अवट। अवट में कुछ नहीं लिखा गया। प्राकृतिक में क्या लिखा गया है? प्राकृतिक में लिखा गया जैन साहित्य। इसमें क्या हो जाएगा? जैन साहित्य। इसमें जैन साहित्य हो जाएगा। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? यानी दक्षिण भारत की भाषाएं किस प्रकार की है? द्रविड़ परिवार की, आर्य परिवार की, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जानते हैं दक्षिण परिवार की जो द्रविड़ भाषा है किसी है? दक्षिण परिवार की है। ये क्या है? दक्षिण परिवार की है। दक्षिण परिवार यानी दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत की है। और जो आर्य परिवार की भाषा कौन से है? ये उत्तर भारत की है। उत्तर भारत की है। तो ये तो होगा नहीं, उत्तर भारत की भी नहीं होगा, ये भी दोनों, ये भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कौन सा होगा? ए होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। लिखा है निम्न भाषाओं के कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है? यानी कहने का मतलब कालक्रम से बताइए कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। यानी देखिए सबसे पहले संस्कृत है, उसके बाद क्या आता है? पाली आता है, उसके बाद प्राकृतिक आता है, उसके बाद अपभ्रंश आता है, अपभ्रंश के बाद क्या होता है? अवहट आता है, अवहट के बाद हिंदी। यानी इसका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। देखिए इसमें संस्कृत को बाद में दे दिया है। यानी संस्कृत तो पहले होगा, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। उसी का अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, इसमें संस्कृत को बाद, ये भी गलत हो जाएगा। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत, ये भी बाद में दिया, ये भी गलत हो जाएगा। यानी आंसर कौन सा होगा? ए वाला सही हो जाएगा। अब लिखा है पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? यानी कहने का मतलब पूर्वी हिंदी जो उत्पत्ति है किस अपभ्रंश से हुआ है? देखिए प्राचर दिया था। प्राचर अपभ्रंश से किस भाषा की उत्पत्ति होती है? सिंधी भाषा के।
इससे कौन सी भाषा की उत्पत्ति होती है? सिंधी भाषा। इसका अपभ्रंश, सिंधी भाषा का अपभ्रंश रूप क्या है? प्राचल है, सौरसैनी। इसका देखिए सौरसैनी में किसकी उत्पत्ति होती है? हम जानते हैं राजस्थानी हिंदी, और कौन सी हिंदी होता है? और एक पश्चिमी हिंदी होता है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? सौरसैनी अपभ्रंश से होती है। पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। अर्धमागधी, हम जानते हैं पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किससे होती है? अर्धमागधी से होती है, पूर्वी हिंदी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मागधी, मागधी से क्या होता है? बिहारी हिंदी की उत्पत्ति होती है, बिहारी हिंदी की उत्पत्ति होती है, बिहारी हिंदी की उत्पत्ति। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिखा है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? हम जानते हैं अपभ्रंश के महाकवि किसे मानते हैं? शंभु महोदय को मानते हैं। इनकी रचना क्या है? श्रमचर्यु। क्या नाम है? श्रमचर्यु नाम है। इनकी रचना क्या है? श्रमचर्यु है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? शंभु महोदय। लिखा है सुमेलित कीजिए। अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप दिया है, विकसित होने वाली भाषाएं, यानी कहने का ये अपभ्रंश रूप है। इससे कौन सी रूप उत्पन्न हुआ है? तो जानते हैं सौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है? ब्रज भाषा उत्पन्न हुई है। सौरसैनी से क्या ब्रज होगा? ठीक है, हम जानते हैं ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो हम जानते हैं जो पश्चिमी हिंदी है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? पश्चिमी हिंदी है, उसमें ब्रज भाषा आता है, ब्रज भाषा बोली है। और कह रहा मागधी अपभ्रंश से क्या हो जाता है? हम जानते हैं मागधी अपभ्रंश मैथिली हो जाएगा, मगही हो जाएगा, उसके बाद क्या है? भोजपुरी हो जाएगा। यानी एक का एक होगा, एक का क्या हो जाएगा? वन वाला हो गया। उसके बाद मगही अपभ्रंश, मगही का क्या हो जाएगा? मैथिली हो जाएगा, यानी बी का 4 हो जाएगा। वैसे ही देखिए अर्धमागधी में क्या लिखा गया है? हम जानते हैं पूर्वी हिंदी, यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी सी का 2 हो जाएगा। उसी पर देखिए पैसाची अपभ्रंश, हम जानते हैं पैसाची, प से पैसाची, प से पंजाबी, यानी डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी किस अपभ्रंश में दिया है? एक का पहला, यानी सी वाला सही हो जाएगा। लिखा है पाली किस धर्म की भाषा है? तो हम लोग पढ़े हैं पाली किस धर्म की भाषा है, पहले ही बताया, इसके पहले स्लाइड में बताया कि पाली किस धर्म की भाषा है। पाली किसकी भाषा है? यानी बौद्ध धर्म किसमें लिखा गया? पाली भाषा में। जैन धर्म किसमें लिखा गया? प्राकृतिक भाषा में। वैदिक धर्म, इसका क्या आंसर होगा? ये तो नहीं होगा। इन्हें बौद्ध, इसमें कौन लिखा गया? जैन, यानी इसकी भाषा क्या है? प्राकृतिक है, प्राकृत भाषा है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। लिखा है अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या है? यानी कहने का मतलब अपभ्रंश काल में कौन सी भाषा बोली जाती, यानी कहने का मतलब अपभ्रंश के जस्ट बाद कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो हम जानते हैं अपभ्रंश के जस्ट काल में हिंदी तो बोला नहीं जाता था, ये तो होगा नहीं, यानी कौन सा हो जाएगा? अवहट हो जाएगा। यानी उसके बाद कौन सी भाषा बोला जाता है? अवहट, ये तो होगा नहीं, ये भी अवहट नहीं होगा। उसके बाद देखिए पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? देखिए पाली भाषा को मागधी के नाम से भी जाना जाता है। ये तो टफ पड़ेगा। देखिए सौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं, यानी कहने का मतलब सौरसैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है? देखिए पहला दिया ब्रज भाषा, क्या ब्रज भाषा उत्पन्न हुई है? उससे ब्रज भाषा किससे उत्पन्न हुई है? सौरसैनी से नहीं होता, सौरसैनी से हुआ है, ठीक है। ब्रज भाषा भी सौरसैनी से हुआ है, ठीक है। देखिए अवधी किससे हुआ है? हम तो जानते हैं अवधी किससे उत्पन्न हुआ? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी इसको अर्धमागधी से होता है, ये तो होगा नहीं, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। वैसे देखिए पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, यानी यही होगा। हम जानते हैं पश्चिमी हिंदी भी सौरसैनी से हुआ है, राजस्थानी हिंदी भी अपभ्रंश से हुआ है, और गुजराती भी क्या है? इससे हुआ है, ठीक है। लिखा है सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए सौरसैनी अपभ्रंश से कौन सा होता है? अवधी हुआ है, ब्रज भाषा, पंजाबी, मैथिली दिया है। तो हम जानते हैं पैसाची क्या हो जाए? पंजाबी हो जाता है, ठीक है। मागधी से किसका जन्म हुआ? मैथिली, यानी सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरह देखिए अर्धमागधी से कितना कौन सा होता है? अर्धमागधी यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी होता है, यानी अर्ध ये हो जाएगा। उसके बाद सौरसैनी से क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा, यानी यही सही हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन में 1 का 1, यानी यही ऑप्शन सही है। लिखा है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? यानी रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है, यानी बी वाला सही हो जाएगा। ब्रज भाषा में क्या है? विनय पत्रिका पूछता है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? विनय पत्रिका
विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में क्या लिखा है? रामचरित मानस। रामचरित मानस। इन दोनों के लेखक कौन है? तुलसीदास। इसके लेखक कौन है? तुलसीदास है। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। पूछता है तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट में लिखिएगा, भक्ति काल को किस नाम से जाना जाता है। अगला लिखिए, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था क्या है? यानी उत्तरकालीन का मतलब होता है अपभ्रंश के जस्ट बाद कौन सा काल आया है, यानी अपभ्रंश के बाद जस्ट बाद कौन सा आया है? अवट आया है, यानी क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। लिखा है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहलाता है? यानी कहने का मतलब अपभ्रंश और पुरानी जो हिंदी है उसके बाद नवीन हिंदी होता है। तो कहने का मतलब जो अपभ्रंश है और पुरानी हिंदी के जस्ट बीच वाला समय बताना है, यानी इसके बीच में जो समय होगा इसी को इंडिकेट करना है। तो उसको क्या कहते हैं? संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। लिखा है हिंदी के अंतर्गत कुछ कितनी बोलियां हैं? यानी हम आप लोगों को बताए थे हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन ऑप्शन में 18 दिया है? नहीं दिया है। 10 दिया है, 17 दिया है, 5 दिया है और 15 दिया है। तो किसको टिक करेंगे? हम बताए थे जब ऑप्शन में 18 नहीं रहता है तो हम किसको टिक करते हैं? 17 को टिक करते हैं। जिसमें बताया था ना, जैसे पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आता है। उसके बाद क्या होता है? बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 आता है। उसके बाद पश्चिमी हिंदी होता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भी 5 बोली आता है। उसके बाद क्या होता है? राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आता है। उसके बाद बताया नहीं, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोली आता है। उसके बाद पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आता है। लिखा है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ था? हम जानते हैं बिहारी का उद्भव किससे हुआ है? मागधी से हुआ है। यानी किस ऑप्शन में मागधी है? ए वाला हो जाएगा। तो हम जानते हैं पैसाची से किस भाषा का उत्पन्न हुआ है? प से पैसाची, प से पंजाबी। यानी पैसाची अपभ्रंश किससे उत्पन्न? पंजाबी भाषा उत्पन्न हुआ है। तो अर्धमागधी, अर्धमागधी से कौन होता है? पूर्वी हिंदी होता है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी होता है। उसके बाद देखिए सौरसेनी, सौरसेनी से कौन सा होता है? हम जानते हैं 2 होता है, एक तो राजस्थानी हो जाएगा, एक पश्चिमी हिंदी होगा। एक पश्चिमी हिंदी, एक पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। यानी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। लिखा है इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? यानी कहने का मतलब इसमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से बताना होगा कि कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आप लोग को ट्रिक बताए थे कि इसका ट्रिक होता है कानों में बूंदे पहन के ब्रज में खड़ी थी हरियाणवी। तो कानों से क्या है? कनौजी हो जाएगा। उसके बाद देखिए खड़ी थी तो यानी खड़ी बोली हो जाएगा, ये तो होता है, ये तो होता है। उसके बाद बुंदेली, बुंदेली भी होता है, ठीक है। उसके बाद बांगरू भी, बांगरू, बांगरी उसका दूसरा नाम क्या? हरियाणवी है, यानी हरियाणवी भी होता है, हरियाणवी भी होता है, यानी बांगरू भी होता है। मगही नहीं होता है। लेकिन मगही किसकी भाषा है? इसका कमेंट में बताइए कि मगही किस अपभ्रंश की भाषा है। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। लिखा है अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? यानी कहने का मतलब अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? हम लोग जानते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी से किसका विकास होता है? पश्चिमी हिंदी का सौरसेनी से होता है। गुजराती भी किससे होता है? सौरसेनी से ही होता है। मराठी कितना होता है? मराठी भाषा महाराष्ट्री से होता है। लिखा है इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? यानी बिहारी हिंदी की बोली इनमें से कौन सा नहीं है? तो हम जानते हैं मारवाड़ी किसकी भाषा होती है? जयपुरी की होती है। यानी राजस्थान, यानी किसका हो जाएगा? राजस्थानी हिंदी का है। ये राजस्थानी हिंदी का है। जानते हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी किसकी है? ये क्या है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। यानी कौन सा सही होगा? ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कौन सी बोली राजस्थानी है? यानी इसमें से सब बताना है कौन सी। जानते हैं जयपुरी भी राजस्थानी होता है, मारवाड़ी भी होता है, मेवाती भी होता है, और क्या होता है? एक मालवी, और इसके अंतर्गत एक मालवी भी होता है। यानी ऑप्शन में क्या हो? ये सभी हो जाएगा, यानी ये वाला सही हो जाएगा। लिखा है निम्नलिखित में कौन सी बोली
बोली भारत के बाहर बोली जाती है। तो हम जानते हैं बोली के अंतर्गत यानी सबसे विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो विश्व में सबसे अधिक ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। यानी विश्व कह रहा है कौन सी बोली भारत के बाहर बोली जाती है, भोजपुरी हो जाएगा। लेकिन विश्व में सबसे अधिक भाषा कहे तो कौन सी भाषा बोला जाता है, चीनी तिब्बती भाषा बोला जाता है। विश्व में सबसे अधिक चीनी तिब्बती भाषा बोला जाता है, यानी चीनी भाषा बोला जाता है। लिखा है निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यानी बताना है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। यानी हम जानते हैं पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन होना, पहला तो हो जाएगा कन्नौजी हो जाएगा, कन्नौजी होता है। कानों में बूंदेपन के यानी बुंदेली हो जाएगा, कानों में बूंदेपन के ब्रज से क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा। कानों में बूंदेपन के ब्रज में खड़ी थी, खड़ी से क्या हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, खड़ी थी हरियाणवी यानी हरियाणवी हो जाएगा, हरियाणवी। यानी इसका दूसरा नाम क्या है, कौरवी। खड़ी बोली को क्या कहते हैं, कौरवी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, बांगरू है। इसका नाम क्या है, बांगरू है। यानी देखेंगे कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यानी देखेंगे इस पांचों में से कौन दिया है। देखिए ब्रज भाषा है कि ना, ये तो है, ठीक है। फालत भाषा, देखिए फालत इसमें है, कहीं कहीं नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, ये वाला निश्चित सही हो जाएगा। ये भी होता है, ये भी होता है, यानी ये क्या है, सही है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। लिखा है मैथिली बोली किसके अंतर्गत आती है, यानी मैथिली बोली किसके अंतर्गत आती है। हम तो जानते हैं मैथिली हिंदी किसके अंतर्गत आती है, बिहारी के अंतर्गत आती है। और को बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, मैथिली होती है, भोजपुरी आती है, भोजपुरी आती है। उसके बाद क्या आता है, मगही आती है। हम जानते हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती है, एक तो मैथिली हो जाएगा, एक भोजपुरी हो जाएगा, एक मगही हो जाएगा। वैसे ही पहाड़ी हिंदी का क्या होता है, कुमाऊनी आता है, कुमाऊनी हो जाएगा, कुल्लई हो जाता है, कुल्लई हो जाता है। सब पहाड़ियां उसी के नाम से पड़ा है। उसका गढ़वाली हो जाता है। हाँ देखिए पश्चिमी हिंदी के अंदर अभी बताया पहले वाला स्लाइड में, पूर्वी हिंदी के अंदर क्या होता है, ABC। इसको याद करने का तरीका बताए थे, ABC। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। देखिए लिखा है तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है। इसके पहले स्लाइड में बताए थे कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। अवधी भाषा में क्या, अवधी भाषा में क्या लिखा गया है, रामचरित मानस, यानी अवधी भाषा में रामचरित मानस, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा। लिखा है इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, यानी बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आता है। तो हम जानते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। लिखा है सौरसैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है, यानी सौरसैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है। तो हम लोग जानते हैं राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। तो देखेंगे ऑप्शन में कौन सा दिया है, देखिए पश्चिमी हिंदी तो दिया नहीं है, दिया तो क्या है, राजस्थानी हो जाएगा। पंजाबी भाषा का विकास किससे हुआ, पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो एक देखिए एक पूर्वी हिंदी होता है, उसका विकास अर्धमागधी से होता है। देखिए बोली किसकी इकाई है, हम जानते हैं बोली किसकी है, भाषा जो बोली किसकी आई है, भाषा की इकाई है। क्योंकि हम जब भी भाषा को व्यक्त करने क्या है, बोली का प्रयोग करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लिखा है निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन किया गया है, यानी क्या होता है, इसका क्या होता है, ब्रज भाषा होता है। क्योंकि जानते हैं हम ब्रज भाषा में क्या है, कृष्ण जी संबंध रखते हैं, यानी क्या हो जाएगा, कृष्ण काव्य किसमें लिखा गया, ब्रज भाषा में लिखा गया है। लिखा है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो देखिए हम जानते हैं हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। देखिए हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। आप बताइए पांचों कौन कौन सी है, कमेंट में बताना है पांचों कौन कौन सी बोली हैं जो हिंदी भाषा के विख्यात हैं, इसको पांचों बताना है। लिखा है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, यानी ब्रज भाषा है उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। हम जानते हैं ब्रज भाषा का विकास किससे होता है, सौरसैनी से होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सौरसैनी हो जाएगा, सही हो जाएगा। लिखा है छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है, छत्तीसगढ़ नहीं होगा, इसके छत्तीसगढ़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी। यानी छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, किसकी होता है बताया तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या होता है, आता है, यानी सी हो जाएगा।
लिखा है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। इसका पहले हम लाए थे स्लाइड में कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण किसने किया था, लल्लू लाल। लल्लू लाल ने अपने इनकी रचना क्या है, प्रेम सागर। रचना क्या है, प्रेम सागर में लल्लू लाल ने क्या किया था, खड़ी बोली को कौरवी कहे थे। ठीक है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है। तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है, यानी सबसे क्या हो जाएगा, भोजपुरी हो जाता है। यानी गोरखपुर क्षेत्र हो जाएगा, वाराणसी हो गया, आरा के क्षेत्र में कौन बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। लिखा है बघेली किस राजभाषा की बोली है, यानी कहने का मतलब बघेली किस भाषा के अंतर्गत आती है। तो हम जानते हैं ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़, यानी कौन सा हो जाएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा, यानी पूर्वी हिंदी सही हो जाएगा। लिखा है किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र की बोली को कशिका। हम जानते हैं बनारस क्षेत्र की जो बोली होती है उसको तो कशिका के नाम से जाना जाता है।